नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों वो आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो सितंबर माह के अंदर एग्जाम है उसके अंदर साथियों जो राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर रहेगा। इस सेशन के अंदर साथियों अपने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बने हैं राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर्स के वो देखेंगे और जो भी चीज़ें हैं उन पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दिए जाएं कम समय में। अब जो अपने पास समय है साथियों वो फटाफट से रिवीजन का है। ये सेशन आपको करीब मेरा प्रयास रहेगा कि जितने कम समय में आपको दिया जाए उतने कम समय में आपको फ़ायदा होगा कि फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। और साथियों मेरे को इतना विश्वास है कि इससे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर है देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बर्मा 2025 है जो कहां पर है शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपसे पूछेगा कि देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बर्मा 2025 कहां शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर है जो साथियों शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में शुरू लाडेसर अभियान का जो संबंध है वो किससे है। तो कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी स्थिति में सुधार करने से इनका संबंध रहेगा। किस अभियान का? जयपुर में शुरू हुए लाडेसर अभियान का। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर साथियों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इंडिया करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो भी आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन से जिले हैं जो शामिल हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक दो एग्जाम के अंदर है जो पूछा भी जा चुका है। तो आंसर होगा सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और झुंझुनू। आप इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन से जिले शामिल नहीं है। शामिल कौन से हैं? सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और झुंझुनू। ये 6 जिले इसके अंदर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी सरकार ने दी है, ये किस जिले के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अपने को फास्ट रिवीजन करना है जिससे सारी चीजें आपको एक इस प्रकार से लगे कि अपना करंट अफेयर है जो बेहतर तरीके से तैयार है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ है जो समझौता हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ है जो साथियों प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए है जो इन दो बैंकों के साथ क्या किया गया है, आपका समझौता किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों यस चोपड़ा को दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जा सकता है। किसे दिया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा यस चोपड़ा को है जो साथियों दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक के अंदर है, उसके अंदर साथियों देश के पहले चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन है जो किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो सीतापुरा जयपुर के अंदर साथियों 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी को है जो साथियों भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। तारीख भी आप याद रख सकते हैं कहाँ पर किया गया। तो आंसर हो जाएगा सीतापुरा जयपुर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर लीला बोर्डियो को किस क्षेत्र में है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्लू पोट्री के लिए। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लीला बोर्डियो को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान योजना कब शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2025 को साथियों ये योजना शुरू की गई है। इस सेशन के अंदर साथियों अपने जो अंत में जो सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल चीजें की गई हैं, सरकार का जो ऑफिशियल पेज है वहां से अपने मैं आपके साथ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी शेयर करूंगा विथ इमेज। तो इंपॉर्टेंट है चीजें आप वहां से देख सकेंगे। आगे बात करेंगे साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ था, उसके अंदर बीकानेर में हुआ, उसके अंदर मिस मरवण का खिताब है जो किसने जीता है। तो महक दफ्तरी के द्वारा साथियों ये जीता गया था। कौन सा अवार्ड है? मिस मरवण का। आयोजन 10 जनवरी से साथियों 12 जनवरी को किया गया।
मिस्टर बिकाना, योगेश सेवेग और ढोला मरवन, श्रवण कुमार व संजू सोनी रही थी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है रहेगी। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के अंदर मिस मरवन का खिताब है जो किसने, महक ने जीता। और इसके अलावा साथियों मिस्टर बिकाना योगेश सहयोग आयोजन 10 जनवरी से है जो साथियों 12 जनवरी को किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है जो। ये साथियों क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि प्रदेश का पहला बालिका स्कूल कहाँ खुलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर के अंदर है जो साथियों खुलेगा। और आवासीय है जो कहाँ पर खुल रहा है, बीकानेर के अंदर है जो खुल रहा है। और कौन सी जगह है वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अपने। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो शिरोई के अंदर। इसको इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ, नंदगांव शिरोई के अंदर है जो साथियों इसको स्थापित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब हो रहा है, कहाँ हुआ, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं क्योंकि सभी राज्यों का महिलाओं व बाल विकास विभागों का जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों, आंसर आपका होगा उदयपुर के अंदर हुआ। कब से कब, 11 से 13 जनवरी 2025 को है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्रता दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा की जिले की हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों 12 से इनका संबंध रहेगा। किसका साथियों, रितु मीणा जी हैं, उनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 12 से है जो इनका संबंध है जो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों पोखरण जैसलमेर के अंदर किया है। कहां पर किया है साथियों, पोखरण जैसलमेर के अंदर है जो साथियों इसका सफल परीक्षण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है, कहां पर किया गया है, पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया है। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलवीर सिंह को। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलवीर सिंह को है जो साथियों चुना गया है। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा, आंसर हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है जो साथियों राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है जो खुलेगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की महिला टीम ने खो खो विश्व कप जीता, इसमें राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी शामिल है। इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो महिला टीम है उसने साथियों खो खो विश्व कप जीता था, उसके अंदर जो राजस्थान से एक खिलाड़ी थी उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्मला भाटी। इनका संबंध रहेगा आपके नागौर से, ये आपको याद रखना है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम क्या है, रिपीटेबल, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, ये आपको याद रखनी है। आंसर आपका पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसके अंदर जो थीम थी वो क्या थी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर 10 जो नीतियां थी साथियों वो कौन सी है वो आपको बताना है। आगे है कि राजस्थान में 2030 तक अक्षय ऊर्जा का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 125 गीगावाट। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान में 2030 तक अक्षय ऊर्जा का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 125 गीगावाट रखा गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट लिख लो। आगामी जो भी प्रतियोगिताएं हैं राजस्थान की उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछेगा कि 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा बद्री नारायण को। किसको दिया गया साथियों, बद्री नारायण को है जो दिया गया। इसका आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी को किया गया। थीम द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड इसकी थीम थी। आपको याद रखना है किसको दिया गया, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा, आंसर हो जाएगा बद्री नारायण को दिया गया। आगे है राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया, तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि रामजल सेतु लिंक जो परियोजना है उसका नाम क्या कर दिया गया, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना कर दिया है। और प्रदेश के 17 जिलों को इसके अंदर है जो लाभ मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है।
1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में आयोजित 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसे मिला? करणवीर बोहरा। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो इनका संबंध साथियों आपके करणवीर जी जो बोहरा हैं, इनका संबंध रहेगा आपका जोधपुर से। ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध रहेगा आपके जोधपुर से। ये आपको याद रखना है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन में वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का साथियों चौथा स्थान है। और राजस्थान इसके अंदर जो अगर पूछे वृद्धि वो बताई गई है, यानी राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है? 394.96 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, वर्ग किलोमीटर है। आगे है, प्रदेश के किस शहर को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर को। किसको मिला है? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर को साथियों ये दर्जा है जो मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है, 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित जो हस्ती है उन पर अपने चर्चा करते हैं। बेगम बतुल है साथियों। ये कला के क्षेत्र में इनका संबंध कहाँ से रहेगा? आपके जयपुर से, यानी पिंक सिटी से रहेगा। बैजनाथ महाराज अध्यात्मकवाद हैं। बैजनाथ महाराज अध्यात्मकवाद, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? सीकर से रहेगा। सीन काफ निज़ाम, इनका संबंध है जो जोधपुर से रहेगा। 2 प्रवासी राजस्थानियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई, जिसमें रिकी ज्ञान केज कला के क्षेत्र में, वर्तमान में कर्नाटक में है। पवन गोयन का उद्योग व्यापार है। इनका संबंध किससे है? सीकर से है। ये थोड़े आप याद रखिएगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जोधपुर के करवड़ मंडलांत क्षेत्र में हाल ही के अंदर है जो साथियों कितनी देवलियां खोजी गई थी? तो आंसर हो जाएगा साथियों 100 देवलियां हैं जो जोधपुर के अंदर हैं जो खोजी गई थी। तो एग्जैक्ट पूछ सकता है या आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सा स्थान है या किस जिले के अंदर है खोजी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सोआनंद किरकिरे को दिया गया है। किसको दिया गया है? सोआनंद किरकिरे को दिया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेल में मोनिका जाट ने साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर जो मोनिका जाट है साथियों, उन्होंने जो साइकिल प्रतियोगिता थी उसके अंदर कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने वस्त्र व परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी 2025 है जो साथियों इसके अंदर लागू की गई है। ये आपको याद रखना है। 38वें नेशनल गेम्स में कयाकिंग में स्वर्ण पदक है जो किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह राठौड़ के द्वारा है जो साथियों 38वें नेशनल गेम्स के अंदर जो कयाकिंग प्रतियोगिता थी उसके अंदर क्या जीता गया है? स्वर्ण जीता गया है। मुकेश कसवा, महेंद्र देवेंद्र और अजय पाल ने साइकिलिंग में क्या जीता है? रजत जीता है। आगे बात करें साथियों, सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर मंगते को दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर जो आरपीसी का जो पैटर्न है उसके अंदर पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 कब आयोजित हुआ? तो 1 फरवरी से 5 फरवरी को। और इसका कौन सा संस्करण था? 11वां। और थीम थी पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म थी प्लाट नंबर 302। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे धर्मेंद्र उपाध्याय। और प्राइड ऑफ राजस्थान करणवीर वोहरा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शैलेश कुमार को मिला है। मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड मिला है निंदा फाजली को, और ये भी मरणोपरांत। तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है मान के चलिए। तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है, संस्करण कौन सा था वो भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा अवार्ड किसे मिला है वो भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। आगे है साथियों, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रदेश के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत। आपसे पूछा है कि ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत जीता है। मोनिका जाट ने साइकिलिंग में रजत जीता है। रजत चौहान ने तीरंदाजी के अंदर गोल्ड जीता है। प्रद्युमन सिंह ने कयाकिंग में स्वर्ण जीता है। राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य जीते हैं साथियों। राजस्थान वसु टीम ने इसके अंदर 11 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 4 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान वसु टीम ने इसके अंदर कुल कितने पदक जीते, ये भी आपको याद रखना है।
आगे है नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना। और स्कोर था अपना कितना रहा राजस्थान का? 28.6 स्कोर रहा। भारत और मिस्र की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ? तो राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ। और ये इसका संस्करण कौन सा है? ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो संस्करण आपका रहेगा तीसरा, भारत और मिस्र सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 से हुआ है, ये आपको याद रखना है। मरु महोत्सव 2025 है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 से 12 फरवरी को हुआ। इसके अंदर मिस मुंबल का जो पुरस्कार है वो कोमल को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। मिसेज जैसलमेर भावना रही, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह रहे, और मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी रही, और मिस डेजर्ट धीरज रहे। मरु महोत्सव 2025 9 से 12 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान कितवें स्थान पर रहा? तो राजस्थान साथियों इसके अंदर 15वें स्थान पर रहा, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधे के सीधे क्वेश्चन बनेंगे। प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपके राजधानी यानी पिंक सिटी के अंदर। प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रदेश के खिलाड़ी अंतजीत सिंह रुका ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड इन्होंने जीता। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी जा चुका है, पीछे जो शायद लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। शुभम गौरा ने वसू के अंदर है जो गोल्ड जीता, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अजमेर जिले में फोय सागर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों वरुण सागर कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी पूछा जा चुका है शायद। आरपीसी का जो एग्जाम हुआ था कौन से में पूछा था या कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 43 जीते, 9 गोल्ड, 11 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज राजस्थान है इसके अंदर है जो साथियों कौन से स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर है जो रहा। तो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी कि कितने पदक जीते? 43, और कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान के ऊपर रहा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर है जो कहाँ खोला जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर खोला जा रहा है। इसके अलावा साथियों अपने बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर के अंदर हुआ। और कब हुआ? तो 17 फरवरी को। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर हुआ। और कब हुआ? 17 फरवरी को हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा हड़बूजी पनोरमा का निर्माण है जो कहाँ होगा? तो आंसर हो जाएगा फलोदी के अंदर है जो साथियों हड़बूजी का जो पनोरमा है वो स्थापित सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार नीति 2025 के तहत कितनी राशि से विवेकानंद रोजगार सहायता को स्थापित किया जाएगा? 500 करोड़ शायद, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ये हो गया राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार महेंद्र बानावत का निधन हो गया, इन्हें कब कोमल कोठारी पुरस्कार मिला था? इस प्रकार का भी क्वेश्चन है जो साथियों पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार महेंद्र बानावत जी का निधन हो गया, इन्हें कब कोमल कोठारी पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा 2022 के अंदर मिला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस सांसद को साथियों लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया? तो आंसर हो जाएगा सीपी जोशी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथा पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? कप्तान बोरवाड को उनकी कहानी संग्रह आंगनेरी आस और डॉक्टर कृष्णा आचार्य को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह तिनकेरी भींत के लिए है जो दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मान के चलिएगा। चौथा पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार कप्तान बोरवाड को और साथियों डॉक्टर कृष्णा आचार्य को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है पुरस्कार से संबंधित, अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर देख चुके हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है श्री गोगादेव जी राठौड़ का जो पनोरमा है वो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है जो साथियों
स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान और तेलंगाना के बीच एमओयू के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट है जो स्थापित किए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1600 मेगावाट के लिए। और इसके अंदर जो कंपनी है वो है सिंगरेनी कोलिलियाज कंपनी है, वो इसके अंदर है जो साथियों स्थापित करेगी कितने 1600 मेगावाट के। ये आपको याद रखने हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया लेवल पर है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिख लो, छपेगा, आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के तहत भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है, तो SBM वेस्ट टू वेल्थ PM पोर्टल को है जो साथियों इसके अंदर शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयपुर में राजस्थान के किस राजनेता को वीमेन टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया। दिया कुमारी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि जयपुर में राजस्थान के किस राजनेता को वीमेन टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 दिया गया, तो आंसर हो जाएगा दिया कुमारी जी को है जो साथियों दिया गया। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, एंजिला स्वामी, और इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है तो इनका संबंध रहेगा आपके बीकानेर से। PDF मिल जाएगी, ग्रुप में है जो PDF है डाल दी जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन है सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा के अंदर। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। प्रदेश के किन 2 शहरों में विवाह पूर्व परामर्श के अंदर है जो तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे, तो बीकानेर और उदयपुर के अंदर। इस प्रकार की जो पहल होती है साथियों वो कई बार एग्जामिनर है तो सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर और उदयपुर के अंदर है जो साथियों स्थापित की जाएगी। आगे है राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन किसने किया। ये क्वेश्चन भी है जो साथियों पीछे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा ओम बिरला जी के द्वारा है जो साथियों किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि कितनी कर दी है, तो आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपए है जो कर दी गई है। ये आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पीछे जो एग्जाम हुए थे शायद 2022 के अंदर उसमें साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ, तो 8 मार्च कब हुआ, तो 8 मार्च को हुआ। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन है जो कब और कहाँ हुआ, तो 8 व 9 मार्च को जयपुर में हुआ। संस्करण इसका 25वां था। थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ये आपको याद रखना है, तारीख याद रखिएगा, सीधा का सीधा आपको तारीख पूछेगा कि इसका आयोजन कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 8 व 9 मार्च को किया गया था। आगे अपने बात करेंगे साथियों भोपाल में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय पैरा रोइंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता, तो आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी। भोपाल में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय पैरा रोइंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता, तो आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी। और ये कहाँ की हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए झुंझुनू की हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हेतु कितने वर्षों की क्लाइमेट चेंज के लिए है जो साथियों प्लान 2030 बनाई गई है, तो आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए साथियों इस योजना पर है जो राजस्थान सरकार कार्य करेगी। ये आपको याद रखना है। हाल ही में नागौर जिले के किस क्षेत्र में है जो साथियों लिथियम और टंगस्टन का भंडार मिला है, तो आंसर हो जाएगा डेगाना के अंदर। आपसे पूछा है कि हाल ही में नागौर जिले के किस क्षेत्र में लिथियम और टंगस्टन के भंडार मिले हैं, तो डेगाना के अंदर मिले हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आंसर है 16 मार्च से 31 मार्च। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा का आयोजन कब से कब किया गया, 16 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक है जो किया गया है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाओं में सुनिश्चित हेतु
संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपका आंसर क्या रहेगा? डूंगरपुर इसका आंसर रहने वाला है। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा हनुमंत सिंह अवार्ड सीनियर कैटेगरी में किसे दिया गया? तो महिपाल लोमरोर व सुमन मीणा को दिया गया। सलीम दुरानी अवार्ड अंडर 23 के अंदर किसे दिया गया? मोहित व उषा को। किशन रुंगटा अंडर 19 अवार्ड जितिन व मैना को। लक्ष्मण सिंह अंडर 16 अवार्ड यथार्थ भारद्वाज को दिया गया। बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड कार्तिक शर्मा व आयुषी को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है? महिपाल लोमरोर वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। हाल ही में 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग में सुनीता धोबी ने कौन सा पदक जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा जीता? कांस्य पदक है जो जीता गया है, ये आपको याद रखना है। आगे है राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकसित हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो आंसर हो जाएगा 100 करोड़ का है जो इसके अंदर प्रावधान किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार नवीन जो औद्योगिक पार्क हैं वो हैं स्टोन मार्ट कहाँ पर है? निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर खुलेगा। टेक्सटाइल पार्क है जो भीलवाड़ा के अंदर होगा। इसके अलावा टॉय पार्क की शुरुआत की जा चुकी है कोटा के अंदर। सेरेमिक पार्क है वो कहाँ पर होगा? चित्तौड़ के अंदर होगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। आगे है प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कोटा के अंदर है जो स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा भी जा चुका है अभी तक। ई वेस्ट प्रबंधन पर पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट साथियों राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य के 4 जिले इसके अंदर शामिल हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। प्रत्येक जिले में 50 सरकारी स्कूलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो सेंटर स्तर पर साथियों ये जो कार्य हो रहा है तो ये क्वेश्चन अपने लिए क्या बन रहा है? इंपॉर्टेंट बन रहा है। आगे बात करेंगे राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिला को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना है जो साथियों शुरू की गई है। आगे है सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 सीनियर वर्ग में किसको मिला है? कौशल्या चौधरी को मिला है। किसको मिला है? कौशल्या चौधरी को। जूनियर वर्ग के अंदर किसको मिला है? मैना सियोल को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। और सब जूनियर के अंदर किसको मिला है? धरती माथुर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनिया बिजावत को मिला है, ये आप याद कीजिएगा, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान का जो प्रदर्शन है वो क्या रहा? तो आपसे पूछा जाए तो भी राजस्थान ने 64 पदक जीते जिसमें 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 24 कांस्य थे। गोल्ड अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, रुद्राक्ष खंडेलवाल, निहाल सिंह ने जीता। सिल्वर मोना अग्रवाल ने जीते। इसके अलावा कांस्य विजय सिंह हैं, रुद्राक्ष खंडेलवाल और राहुल शर्मा। टोटल ये आप याद रख लीजिएगा। और कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान इसके अंदर साथियों तीसरे स्थान के अंदर रहा था। आगे है प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमी सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर। प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमी सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? कोटा के अंदर। अध्यक्ष कौन है इसके? राज्यपाल हैं। अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बारे में बताना है कि निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के 7% ब्याज सब्सिडी है जो मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 12.5 करोड़ तक का जो पुनर्भरण किया जाएगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 10 एकड़ भूमि है जो प्रदान की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे अपने बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोटा के मुकुट मणिराज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंसर है गाँव रे अम्मा। कोटा के मुकुट मणिराज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गाँव रे अम्मा के लिए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देगी? तो आंसर है 17,000 इसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है, ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप। आगे बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित थार शोभा किस्म किस वर्ग से संबंधित है? कि बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित थार शोभा किस्म है जो किस वर्ग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा खेजड़ी से ये संबंधित है। जल जीवन मिशन रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो श्री गंगानगर रहा। और अंतिम स्थान पर साथियों कौन सा है? बाड़मेर है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, तो आंसर हो जाएगा महेंद्र मीणा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, किसको, महेंद्र मीणा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर 99 राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब हो रहे, कहाँ हुआ, 7 अप्रैल 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों, ये आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2025 को मिशन मधुहरी किस बीमारी के लिए की देखभाल के लिए शुरू किया गया, तो आंसर है टाइप फर्स्ट डायबिटीज के लिए। 4 जिलों से इसकी शुरुआत की गई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और नागौर। 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला जो मेला है वो किस शहर में आयोजित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। कब से कब है, 21 से 30 मार्च को, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किस कलाकार को मिला है, तो आंसर हो जाएगा रूप कुमार राठौड़ को मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 अप्रैल 2024 से पहली संतान के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपको 6500। और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 1 सितंबर 2024 से है जो 10,000 रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में मुकेश गोरा ने स्वर्ण पदक किस भार वर्ग में जीता है, तो आंसर हो जाएगा 75 किलो का जो कैटेगरी है उसके अंदर जीता है। और उनका संबंध इस प्रकार से पूछा जा सकता है, खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बने तो मुकेश गोरा का संबंध किससे हो जाएगा, आपके वुशु से हो जाएगा। हाल ही में ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू की मुख्य प्रशासिका किसे नियुक्त किया गया है, तो राज योगिनी मोहिनी दीदी को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद है यहाँ से रखना है साथियों। आगे है कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों रणजीत गुर्जर के द्वारा है जो क्या जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला रहने वाला है, आपसे पूछा है कि पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश में 8वें स्थान पर रही, तो पिंडावल, डूंगरपुर, राजस्थान। आपको लिखना है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या रहेगा, छपने वाला क्वेश्चन रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना किन गांवों में लागू की जाएगी, तो आंसर है अनुसूचित जाति बाहुल्य, जो वहां पर ज्यादा है अनुसूचित जाति वहां पर की जाएगी और उसके लिए बजट है जो 250 करोड़ रहेगा। हाल ही में प्रारंभ मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाएगी, तो 50 लाख रुपए की दी जाएगी। और जो दुर्लभ पीड़ित है 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए साथियों ये शुरू की गई है। एग्जामिनर पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपना एक क्वेश्चन सही करके जाएगा। आंसर है पद्म श्री, माफ कीजिए पहले अपने देखते हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार हैं, वो सारे जो दिए गए हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह को दिया गया और चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को दिया गया। महाराज विजय सिंह सम्मान पद्म श्री बतुल बेगम को दिया गया। राव जोधा सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसको, प्रेम भंडारी जी को दिया गया है। महाराजा सर प्रताप सिंह अवार्ड डॉक्टर नोबर्ट भंडारी को, महाराजा मान सिंह डॉक्टर भवानी को दिया गया। राज दादी साहब जो अवार्ड है वो दिया गया है लता जी को और मोहनतु नैन सिंह सम्मान है जो पलकी शर्मा को दिया गया है। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से रहने वाला है। अमित शाह के ब्रह्म कुमारी संस्थान में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। इसका जो विषय पूछा वो है कि आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा भिनाजपुरा के अंदर है जो किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का कौन सा जिला है, भिनाजपुरा है, इसके अंदर है जो साथियों 975 मेगावाट का, क्योंकि केंद्र सरकार इस प्रकार ये कर रही है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान टीम ने पांडुचेरी में 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा कौन सा जीता, रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने इसके अंदर जीता। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया, इसमें कितने सदस्य होंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि वैदिक संस्कार के अंदर है जो साथियों वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया, इसमें कितने सदस्य, तो टोटल साथियों इसके अंदर 22 सदस्य होंगे और जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहेगा। संस्कृत शिक्षा विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। प्रथम अध्यक्ष साथियों प्रोफेसर गणेशी लाल होंगे, ये आपको याद रखना है। कर्म भूमि से मातृभूमि
अभियान की शुरुआत है जो साथियों अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लीजिए। इसकी शुरुआत है जो 15 जनवरी को हुई थी। 2027-28 तक 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना है। उद्देश्य भूजल स्तर की गिरावट को रोकना है। इसके अंदर जो शामिल जिले हैं सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर जिले को इसके अंदर है जो शामिल किया गया है प्रारंभिक चरण के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 1-2 एग्जाम के अंदर तो है जो पूछा भी जा चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान इसके अंदर है जो साथियों प्रथम स्थान पर है। कितनी? 34,136 मेगावाट के साथ। 8 से 22 अप्रैल राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो आंसर है राजस्थान। यानी ये दोनों क्वेश्चन साथियों आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, सीधे के सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस कार्य के सफल आयोजन के लिए मिला? तो राइजिंग राजस्थान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान ने 62 पदक जीते। और कौन से स्थान पर रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान है जो साथियों चौथे स्थान पर रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई चल विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घुमंत जाति के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 29 मार्च 2025 को कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। थू जाग मिनरक काव्य कीर्ति के लिए दुर्गेश युवा पुरस्कार किसे दिया गया? जेठानंद पवार को। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? बाड़मेर से रहेगा। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा अलवर के अंदर है जो किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान बजट 2025-26 गीग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु किस फंड के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के लिए है जो साथियों सरकार है जो 350 करोड़ रुपए का बजट लाएगी। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किसे हराकर स्वर्ण जीता? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आगे है, प्रदेश सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण हेतु उच्च स्तरीय एक समिति गठित की है। उसकी अध्यक्षता है जो कौन करेंगे? तो जे.आर. गोयल को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, ये लिख लो। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने पश्चिम भारत में प्रथम रैंक हासिल किया है? तो शेरपुरा ब्लॉक है जोधपुर वाला, लिख लो, छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सहकारिता समिति के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री साहब रहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। जयपुर में 30वीं नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 5 स्वर्ण पदक जीते। और लैक्रोस अकादमी आपकी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा वसू के अंदर जीते थे साथियों 43 पदक। इसके अंदर आपके कितने थे? टोटल 43 जीते। उसू में 9 गोल्ड, 11 रजत और 23 ये देख लेना थोड़ा आंकड़ा अगर ऊपर नीचे हुआ हो तो आप कुल पदक है जो 43 है जो जीते थे। और इसके अंदर 9 गोल्ड और 11 रजत और 23 कांस्य। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग की जो प्रतियोगिता थी उसमें स्वर्ण पदक जीता। कौन सी? तो 500 मीटर की जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर जीता। ये आपको याद रखना है। 500 मीटर की टाइम ट्रायल और 7.5 किमी की जो स्क्रैच रेस है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। ये आपको याद रखना है। इसको अपने आर्थिक समीक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान HDG इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान झुंझुनू को मिला। फिर नागौर अंतिम स्थान है जो जैसलमेर का है 50.63 के साथ। झुंझुनू 66.44 के साथ है जो शीर्ष स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के अश्विनी भारद्वाज ने जूडो के कितने किलोग्राम में स्वर्ण जीता? तो आंसर हो जाएगा 81 किलोग्राम में भार वर्ग के अंदर है जो इन्होंने क्या जीता है साथियों? अश्विनी भारद्वाज ने स्वर्ण जीता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसके अंदर है तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो राजस्थान चौथे स्थान पर रहा था।
हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया? वासुदेव देवनानी जी को दिया गया। राइजिंग राजस्थान समिट में कुल कितनी क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एमयू हुआ? तो 66, ये थोड़ा गलत है क्वेश्चन, 66.40 मेगावाट। इसको आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, अगर डाटा सही है तो ठीक है, नहीं आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। 9 से 18 मई 2025 को राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। अगर सही है तो बिल्कुल सही है, आपको अगर इसमें चेंज लगे तो आप चेंज कर लीजिएगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो अपने साथियों आर्थिक समीक्षा के अंदर भी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर क्या है कि लक्ष्य वर्ष मार्च 2030 तक है। नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा विभाग रहेगा। कुल लक्ष्य क्षमता 1,25,000 मेगावाट रहेगी। सौर ऊर्जा का इसके अंदर है जो 90,000 मेगावाट का रहेगा। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा 25,000 मेगावाट की इसके अंदर रहने वाली है। हाइड्रो प्लस पीएसपी प्लस बैटरी स्टोरेज है जो तो साथियों कितना रहेगा? 10,000 मेगावाट का। राष्ट्रीय लक्ष्य से संबंध भारत के 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य में योगदान देना है, यानी भारत का लक्ष्य, भारत में इसका राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का ये लक्ष्य है जो रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, अपने आर्थिक समीक्षा पर भी इस पर बात कर चुके हैं। हाल ही में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 60 पदक हैं जो इसके अंदर जीते हैं। कितने? 60 पदक जीते। 24 इसके अंदर गोल्ड सिल्वर 12 कांस्य 24 है। राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। कुश्ती में 9 पदक 1 गोल्ड 1 सिल्वर 6 कांस्य है। शूटिंग के अंदर 3 गोल्ड 2 सिल्वर 2 कांस्य है। शूटिंग माफ कीजिए, शूटिंग के अंदर 3 गोल्ड 2 3 4 और 7 हो गए। और एथलेटिक में 2 गोल्ड 2 सिल्वर 4 हो गए। बॉक्सिंग के अंदर 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 कांस्य हो गए। जूडो के अंदर 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 कांस्य हो गए। ये जो क्रम है वो देख लीजिएगा, टोटल 7 है और कौन से स्थान पर रहा ये आपको याद रखना है। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में स्वर्ण जीता? तो आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग के अंदर है जो स्वर्ण जीता। अंश ने 66.60 मीटर थ्रो के अंदर है जो गोल्ड जीता। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया? मदन राठौड़ और पीपी चौधरी को दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य किसने जीता? रघुराज सिंह है बिश्नोई। और इनका संबंध कहां से रहेगा? बीकानेर से साथियों इनका संबंध रहेगा। आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता है जो रद्द कर दी गई है? तो कंवरलाल मीणा। इनका संबंध रहेगा आपके 12 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रहने वाला क्वेश्चन है। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर है जो साथियों इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में संत आत्माराम लक्ष्य पनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा है जो की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है जो इसकी घोषणा की गई है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 6 पदक हैं जो राजस्थान ने इसके अंदर जीते हैं। राजस्थान का स्थान 19वां रहा। 1 रजत और 5 कांस्य है जो राजस्थान ने जीते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो KR श्रीराम है जो इसके 43वें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। करमेती बाई का पनोरमा प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सीकर जिले के अंदर है जो साथियों स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है जो रहेगा। आगे है तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने? तो 29 पदक हैं जो जीते हैं। 8 गोल्ड है 5 सिल्वर है 16 इसके अंदर है जो कांस्य है। ये आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय 6 ऊर्जा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जून 2025 में राजस्थान की कितनी पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 33-55 ग्राम पंचायतें हैं उनको साथियों टीबी मुक्त घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपेगा। घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान किस जिले में शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर शुरू हुआ है। बीच कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान की किस राज्य से हारकर है जो उपविजेता रहा? तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से हारकर है जो उपविजेता रहा। आरपीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्कल रंजन साहू। कौन से क्रम के हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कोटा और स्टोन पार्क है बूंदी के अंदर। केयर एज रिपोर्ट 2025 में देश के सभी बड़े राज्यों की जो रैंकिंग है उसके अंदर राजस्थान 12वें स्थान पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान 12वें
स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पंखेरुवानी पीड़ा। पंखेरुवानी पीड़ा नाटक है और भोगीलाल पाटीदार का संबंध कहाँ से रहेगा? बांसवाड़ा से रहेगा। पूनम चंद गोदारा बीकानेर डूंगरपुर से हैं। इनको साथियों किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार मिला? तो अंतसरे आंगणे खातर साथियों इनको क्या मिला है? आपको राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। यानी दोनों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या है, सपने लायक क्वेश्चन है, आपको सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। गिद्ध संरक्षण के लिए वलियर गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका कहां पर की जाएगी? बीकानेर के अंदर की जाएगी। सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेची ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक जीता। और किसे हराकर? बांग्लादेश के हिमू बछार को हराकर इन्होंने कांस्य पदक है जो जीता। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के लिए कहाँ भूमि आवंटित की है? तो आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर आवंटित की है। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा 24 जून 2025 से कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा जयपुर जिले के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस गांव में सर्वेक्षण किया गया है? तो डींग के अंदर है साथियों, बहज गांव डी के अंदर है और उसके अंदर साथियों खुदाई के अंदर है जो अवशेष मिले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं खुदाई के अंदर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा राजस्थान के किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भानदेवरा मंदिर 12 का है जो साथियों करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सरीज का इस पर अपने आगे है जो इमेज के माध्यम से अभी सारी चीजें समझेंगे। राजस्थान की किस तीरंदाजी खिलाड़ी ने 26 से 27 जून को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग जो तीरंदाजी प्रतियोगिता थी उसके अंदर कांस्य पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वाति के द्वारा है जो साथियों जीता गया था। वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 3 से 4 जुलाई को कहां किया गया? तो आंसर हो जाएगा मैनार बर्ड विलेज एवं रामसर साइट उदयपुर के अंदर। आयोजन राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी तथा केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है जो साथियों किया गया। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजेश मीना। और इनका संबंध है जो कहां से रहेगा? आपके सवाई माधोपुर से इनका संबंध साथियों रहने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांव का चयन हुआ? तो आंसर हो जाएगा 5000 गांव का चयन हुआ। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस मदन गोपाल व्यास को है जो साथियों किया गया है। आगे है ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना है जो साथियों किस जिले में की गई है? तो आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान किस गांव को मिला? तो दांतले सीकर को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है आपके लिए रहने वाला है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व परिवार कल्याण के क्षेत्र में किस जिले को प्रथम स्थान मिला? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसको मिला है? बांसवाड़ा को इंपोर्टेंट है मान के चलिए। प्रदेश की किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया? शाहपुरा को है जो साथियों घोषित किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को कौन सा कांस्य शिल्ड पुरस्कार है जो साथियों मिला है? कोटा की तानिया राठौर ने चीन के ताइपे में एशिया कैडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। और इनका जो कैटेगरी है वो 40 किलोग्राम में भार वाली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 राजस्थान के संदर्भ में डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड मिला है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मिनी स्टीरियल अवार्ड मिला है। जयपुर ग्रेटर निगम ने देश में 16वां तथा जयपुर हेरिटेज ने 20वां स्थान है जो हासिल इसके अंदर किया है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय कबीर मठ द्वारा कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 बाल पुरस्कार व युवा राजस्थानी के लिए किसे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा।
आपसे पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय कबीर मठ द्वारा कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 बाल पुरस्कार व युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? भोगीलाल पाटीदार व प्रेमचंद गोदारा को। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ पर है? जयमलसर गांव बीकानेर के अंदर शुरू हुआ है। राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु बजट 2026 में कितनी राशि का प्रावधान है? 100 करोड़। 2 जुलाई से 4 जुलाई तक मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। देश की पहली बाल निगम सभा 15 अगस्त को कहाँ होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंसर आपका होगा जयपुर के अंदर। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार बावड़ी, खुर्द, फलौदी और भरतपुर में क्रमशः किन 2 नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा होम्योपैथिक औषधालय और मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहेगा। हाल ही में विश्व पुलिस खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण जीता? आंसर क्या रहेगा आपका? उमा चौधरी। जोधपुर की थ्रो में चतुर चौधरी बालोत्रा है। इन्होंने साथियों 100 मीटर जो क्लास काउंटी है उसके अंदर छगन मीणा सीकर है, इन्होंने कुश्ती के अंदर जीता है। बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लॉन्ग जंप में रजत जीता? तो आंसर हो जाएगा सुनील कुमार अलवर के द्वारा जीता गया है। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक 72.25 मीटर के साथ। महेंद्र गुर्जर ने F46 भाला फेंक 63.89 मीटर के साथ स्वर्ण है जो जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये रहेगा, आप से पूछा जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलापति राजेंद्रन को शपथ 21 जुलाई 2025 को किसने? तो राज्यपाल हरिभाऊ भांगड़े के द्वारा दिलाई गई है। राजस्थान हाईकोर्ट 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त किए गए हैं, उनमें नियुक्त एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा संगीता शर्मा है। और इसके अलावा साथियों संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह संधू, संजीत पुरोहित, रवि अनुरूप सिंह, वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है अब तक जो रिपोर्ट थी साथियों वो थी 43 की, यानी आप देख लीजिएगा। राजस्थान में विधानसभा में कितने विधेयक आ गए हैं? तो 25 आ गए हैं। 2024 में 13 और 2025 में 12। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं आंकड़े, लेकिन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें यही आंकड़े हैं। हाल ही में कारगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी है जो राजस्थान को मिली है जयपुर के अंदर होगा इसका, और इसकी समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपका आंसर होगा भजनलाल जी शर्मा, यानी मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। हाल ही में मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? पारुल सिंह ने जीता, और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? जयपुर से इनका संबंध रहेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? संजीव प्रकाश वर्मा को। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में पवन कुमावत ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पवन कुमावत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। प्रदेश में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान कब से कब है? 27 से 31 जुलाई को शुरुआत इसके अंदर साथियों बीकानेर से की गई है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के जो कार्मिक हैं उनके द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है, ये आपको याद रखना है। आगे है डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे मिला है? डॉक्टर नरेंद्र भूषण को है जो मिला है, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे है राजस्थान के 7वें वित्त आयोग 2025-37 के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चतुर्वेदी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मान के चलिएगा। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 1994 में हुई, कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1995 से। यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। हाल ही में राजस्थान वित्त विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और इसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों का नाम है जो क्या रखा है? तो आंसर हो जाएगा सिंदूर, व्योम, मिश्री और सौंफिया रखा गया है। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा रतड़ियारी डेयरी पुरातत्व स्थल कहाँ खोजा गया है? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर खोजा गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर साथियों ये जो मिले हैं मिट्टी और शंख से बनी चूड़ियाँ, मिट्टी के भट्टी के अवशेष हैं, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। आगे है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की थीम क्या थी? पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। शुरुआत 5 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की गई थी।
वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए बाल साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित 3 सदस्यीय जूरी के सदस्य कौन थे? कल्याण सिंह शेखावत, नवजोत मनोट और दमयंती जदावत थे। ये आपको याद रखने हैं, यानी जो पुरस्कार मिला था। हाल ही में पीएम कुसुम योजना के तहत जुलाई 2025 तक राजस्थान में कुल कितनी मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 1305 मेगावाट के। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का है जो गठन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है जो साथियों किया जाएगा। यह आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा धौलपुर के अंदर किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में 3 जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन की मंजूरी दी है। तीनों कंपनियों के नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ, ऑयल और गेल, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो सदस्यों की संख्या है 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 से कर दी गई है। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने? ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में 2025 के अंदर साथियों राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता? तो महक सरवात, जानवी मेहरा और निकिता बंसल। हाल ही में चूरू जिले में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान है जो क्रैश हो गया था? जगुआर। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 में कंचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। शॉटपुट में, डिस्क थ्रो में सिल्वर जीता है और दिलीप कुमार ने कराटे के अंदर है जो स्वर्ण जीता है। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह में राजस्थान की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 5 हस्तियों को। किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार, सुनील, संजना और पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो स्पेरा को किया गया है। विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 29, 17 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 इसके अंदर क्या रहेंगे? ब्रॉन्ज रहेंगे। हाल ही में 27 जुलाई को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया। अमरता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है जो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में 27 जुलाई को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया। अमरता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया गया है साथियों डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, गोविंद भारद्वाज को। वन संरक्षण हेतु दिया गया है मुरारदान बाराठ और अजीत सिंह को। ये इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाले हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा विद्यादर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर है पद्माश्री किया गया है। पद्माक्षी किया गया है। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2 अगस्त को। हाल ही में भारतीय सेना ने पोखरण में किस स्वदेशी गन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी 155 मिमी जो ऑर्टिलरी गन है उसका किया है। हाल ही में प्रदेश की अश्वनी बिश्नोई ने अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा से है। हाल ही में राज्यपाल द्वारा प्रदेश के किस व्यक्ति पर डाक टिकट जारी किया गया? तो आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास पुरोहित पर है जो साथियों डाक टिकट जारी किया गया। हाल ही में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह 2025 में किस जिले में आकांक्षी जिले का स्वर्ण पदक, किस जिले ने आकांक्षी जिले का है जो स्वर्ण जीता? तो आंसर हो जाएगा करौली। आंसर आपका रहेगा करौली। राजस्थान दिवस स्थापना समारोह है। लगातार क्लास जारी रहेगी। मैं पानी पी लेता हूँ साथियों। राजस्थान दिवस समारोह है। इसके अंदर शुभारंभ है जो साथियों 25 मार्च को बाड़मेर में हुआ महिला सम्मेलन से। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा है 26 मार्च को बीकानेर में हुआ कौन सा किसान सम्मेलन हुआ था? 27 मार्च को भरतपुर में साथियों गरीब व अंत्योदय कार्यक्रम हुआ। 28 मार्च को भीलवाड़ा के अंदर सुशासन समारोह हुआ। 29 मार्च को कोटा के अंदर युवा व रोजगार महोत्सव हुआ। 30 मार्च को जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय संस्कृति कार्यक्रम हुआ और 31 मार्च को जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय
निवेश उत्सव हुआ। कन्फर्म यहाँ से लिख लो, एक क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आगे बात करें 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर के खूड़ी में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसके अंदर भाग लिया था। राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन थी इसके लिए, तो सौम्या गुर्जर थी। ये आपको याद रखना है। 7R कॉन्क्लेव का आयोजन 4 जून को जयपुर में किया गया। यह इसका 8वां संस्करण था। थीम थी इसकी फ्यूचर स्टेज सस्टेनेबल रिलीजिट एंड थ्राइविंग। आयोजनकर्ता CCI राजस्थान था। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। और अब अपने बात करें मेनार, उदयपुर और खिंचन फलोदी राजस्थान के 2 आंध्र भूमि क्षेत्र हैं जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 4 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर है जो साथियों इसकी घोषणा है जो की गई थी। मेनार उदयपुर, मेनार को पक्षी गांव के रूप में भी जाना जाता है। यह 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अलावा यह समुदाय नेतृत्व वाले पक्षी संरक्षण प्रयास में है। ये आपको मेनार उदयपुर के बारे में याद रखना है। खिंचन फलोदी है, हजारों प्रवासी डेमो स्टिल क्रेन क्रूजा की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। यह फलोदी जिले में स्थित है। यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी हजारों मील की यात्रा करके आते हैं। खिंचन में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। रामसर स्थल आर्द्रभूमि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, इसके बारे में ये बताया गया है। अब है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा साथियों वर्ष 2025-26 के लिए 16वीं विधानसभा की विभिन्न समितियों का है जो गठन किया गया था, उस पर अपने चर्चा करेंगे। और साथ ही इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष हैं वो अपने देखेंगे और वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। 16 समितियों के लिए है जो साथियों इसकी घोषणा की जा चुकी है। उसके अंदर साथियों नियम समिति के सभापति होंगे वासुदेव देवनानी। पर्सन एवं संदर्भ जो समिति है उसके सभापति होंगे संदीप शर्मा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, श्रीमती कल्पना देवी करेंगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति केसाराम चौधरी होंगे। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल होंगे। और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति फूल सिंह मीणा होंगे। गृह स्थानीय निकाय और पंचायती राज समिति के सभापति हरि सिंह रावत होंगे। गृह स्थानीय ये हो गया। पुस्तकालय एवं सहकारी आश्वासनों से संबंधित जो सभा समिति है उसके सभापति जितेंद्र कुमार गोठवाड़ होंगे। याचिका एवं सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, कैलाश चंद्र वर्मा होंगे। विशेषाधिकार एवं अधिनिष्ठ विधान समिति के सभापति होंगे आपके नरेंद्र बुरानिया जी। और अल्पसंख्यक जो समुदाय है एवं पर्यावरण समिति के सभापति डॉक्टर दयाराम परमार होंगे। सामान्य प्रायोजना समिति के सभापति होंगे वासुदेव देवनानी। इसके अलावा जनलेखा समिति के सभापति होंगे टीकाराम जूली। प्राकलन समिति कै इसके सभापति होंगे अर्जुन लाल जिनगर। प्राकलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़। और राज्य उपक्रम समिति सभापति होंगे कालीचरण सराफ। ये 16 समितियों के नाम आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा राजस्थान ग्लोबल, अब जो भी अपने देखेंगे साथियों जो सरकार का ऑफिशियल अकाउंट है उसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीजें डाली गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इमेज के माध्यम से। राजस्थान ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब है जो बनेगा, इसके बारे में बताया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर लिए गए हैं, वो सारी जानकारी इसके अंदर बताया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। यानी इसके अंदर RHU अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश है जो जारी किया गया है। ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। RPC के 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। पदोन्नति अनुभव में 2 वर्ष की स्थिरता है जो प्रदान की गई है। महाविद्यालयों का नाम परिवर्तन किया गया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओशिया जोधपुर का नामकरण शहीद गोरख राय वीर चक्र। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओशिया, राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़, इनका नाम है जो परिवर्तन कर दिया गया है। ये आप PDF से देख लेना, सभी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में है जो 11,200 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, मुख्यमंत्री ने इसके अंदर है जो बताया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान की एकीकृत सौर ऊर्जा नीति 2024 के अंदर जो संशोधन हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया गया कि संशोधन में के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए मूव किया है, उनके पास PPA अथवा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा में शुल्क है जो उसके बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का अनुमोदन इसके अंदर किया गया है। आगे इसके बारे में मुख्यमंत्री निवास पर जो जन सुनवाई हुई, इसके अलावा राजफेड को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ है जो
MOU है। राजफेड का राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ MOU हुआ है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंदर जो पंचगौरव योजना है उसके बारे में जो प्रत्येक जिले हैं उसके अंदर साथियों जो जिला होता है उसके उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल से संबंधित जो भी मार्क दिए जाते हैं वो प्रत्येक जिले के हैं। जो साथियों मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन बन सकता है। वन महोत्सव पर राज्य भर में हुआ पौधारोपण, हरियालो राजस्थान। लक्ष्य 10 करोड़, प्रदेश में अब तक 6.11 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अंदर टॉप 3 जो है तो जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर को बताया गया है। और टॉप 3 विभाग है इसके, वन विभाग, मनरेगा और शिक्षा विभाग है, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। देश में पहली बार रामगढ़ बांध में ड्रोन से कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। और इसके अंदर साथियों लगातार है जो अमेरिका की कंपनी कार्य कर रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। इसके अलावा वन मंत्री ने किया लेडी ऑफ द लेक्स रणथंभौर की रानी मछली T16 बागिन को समर्पित स्मारक का अनावरण, ये इसके अंदर सरकार का जो ऑफिशियल पेज है वहां पर डाला गया है, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जो पुरस्कार मिले हैं, डूंगरपुर जिले को मिला, जयपुर ग्रेटर को मिला, वो अपने ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको बढ़िया हो, आसानी होगी याद करने में, इसके लिए इमेजें डाली गई है। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन को मिला है सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार। उप मुख्यमंत्री ने है जो साथियों पर्यटन विभाग को बधाई दी है। क्या आप जानते हैं कि विकसित भारत 2047 में राजस्थान की भूमिका है? वर्तमान में राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य सरकार का लक्ष्य 28-29 तक 197 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित राजस्थान समर्थ, सख्त और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम। इसके अंदर जो 4 स्तंभ है उसके अंदर G गरीबी है, Y क्या है, युवा है, और A क्या है, अन्नदाता है, और इसके अलावा अन्य है जो नारी शक्ति है। भारत ने सिलीसेट झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। जिम्बाब्वे में हुई रामसर कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वन मंत्री ने पेश किया प्रस्ताव। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि रामसर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो जिम्बाब्वे के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथिक विभाग राजस्थान आरोग्य मेला 2025 को इसका आयोजन किया गया। कब से कब है? 1/3/2025 से 4/3/2025 तक है। इसका स्थान भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार के ऑफिशियल पेज पर इसकी थीम है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ की, इंपॉर्टेंट रहेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसके बारे में बताया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बेटी के जन्म पर 5,000, 1 साल पूरा होने पर फिर 5,000, पहली कक्षा में 10,000 प्रवेश पर, छठी कक्षा में प्रवेश पर 15,000, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 22,000, 12वीं कक्षा में 25,000, इस प्रकार ग्रेजुएशन के बाद 70,000 रुपये हैं। पोषण पखवाड़ा है जो साथियों 8 से 22 अप्रैल तक है जो चला था, इस पर भी जानकारी अपने ले चुके हैं। इसके अंदर बताया गया कि शिक्षा विभाग राज्य सरकार ने फिर बदला, राजीव गांधी विद्या भवन अब पुण्य सलोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन इसका नाम होगा, ये आपको याद रखना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 22 मई 2025 को देश के साथियों 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया, इसमें राजस्थान के 8 स्टेशन हैं। देशनोक, फतेहपुर, शेखावाटी, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेडी, राजगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर मुहा रोड शामिल हैं, इसके अंदर ये बताया गया है। अजमेर के अंदर साथियों राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रहने वाला है कहाँ पर? अजमेर पुष्कर के अंदर। राजस्थान में पहली बार केंद्रीय खेल मंत्री होंगे, को चेयरमैन पर्सन मुख्य सचिव के नेतृत्व में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स CM होंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष, इसके अंदर बताया गया है। 19 सदस्यीय कमेटी है जो बनाई जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है जो साथियों विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का है जो शुभारंभ किया गया है। राजस्थान राज्य का बजट अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन है जो क्या मिलेगा, दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली के अंदर है जो साथियों के अंदर सरकार ने क्या सम्मानित तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान देश में अव्वल मिला, बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड, ये आपको याद रखना है। कोटा के MBS अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ने किया दिव्यांश
केंद्र का उद्घाटन है। खेल विभाग ने आरसी एकेडमी का नाम बदला, मेजर ध्यानचंद भवन के नाम से पहचानी जाएगी बिल्डिंग, ये इसके अंदर बताया गया है। अंगदान के लिए राजस्थान को सम्मान मिले हैं, ये इसके अंदर 2 प्रकार की जो कैटेगरी है उसके अंदर राजस्थान को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत एनसीएफ एवं कॉन्फेड के मध्य एमओयू हुआ है, जयपुर के वैशाली नगर में प्रारंभ किया जाएगा। डिपार्टमेंट स्टोर जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले मिलेट उत्पाद होंगे उपलब्ध, ये आप नाम याद रख लेना इनके ब्रांड के। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में राजस्थान पर्यटन को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार। ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अवेयरनेस बढ़ाने पर राजस्थान को 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, ये ऊपर भी नहीं देख लिया था क्या आपने? हाँ, इसके अंदर जो अलग अलग अवार्ड हैं जो मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान की सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बाघिन राजमाता ST2 की प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा ST2 की प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा सरिस्का में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में 3 नीतियां लागू की गई थी। हिल इन राजस्थान नीति 2025, न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2024, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025। हिल इन राजस्थान नीति के उद्देश्य बताए गए हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। अब साथियों जो अपने इंपॉर्टेंट है इंडिया करंट अफेयर, यहाँ से अपना साथियों इंडिया करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर्स है 2nd ग्रेड के लिए वो शुरू होने जा रहा है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, लगातार क्लास अपनी जारी रहेगी। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्वास व अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान में प्रौद्योगिकी, ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। यूएनएफसीसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 7.93% की कमी हुई है। ये सब करंट अफेयर साथियों आपको 2nd ग्रेड के अंदर देखने को मिल सकता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को 5 स्थायी सदस्य हैं इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए है जो साथियों जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, वो है 2022 से 23, ये आपको याद रखना है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा त्रिनिदा और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टू कंगालू, इनको चुना गया था। कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर के अंदर इसको आयोजित किया गया। इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो इंडोनेशिया इसके अंदर बना है। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रो रमेश चंद्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। 6.4% रहेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति करने के लिए अनुमति दी है? अनुच्छेद 224 है, क्योंकि अपने साथियों जो इंडिया पॉलिटी है उसके अंदर है जो इस प्रकार का क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आपसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अनुच्छेद हो गया तो ये संविधान से संबंधित हो गया, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन है पूछ सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा 4.4% रहने का अनुमान इसके अंदर बताया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए जो निवेश है उसकी कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बाज के जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर है जो भारत की जो रैंक पूछी गई है आपसे वो कितनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा 6ठी रैंक है जो रही है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट ओमान के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उदयपुर के अंदर हुआ था। थीम एट द रेट 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा।
हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो राजस्थान के उदयपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भारत और ये अपने क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय और स्कूल इकोनॉमी फोरम के तहत भारत ने स्कूल अर्थव्यवस्था को बढ़वाने के लिए ये अपने देख ही चुके हैं पहले ही। किस पहल को शुरू किया है, तो SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल पर शुरू हुई है, अपने पहले देख चुके हैं शायद। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉन्च हुआ जयपुर के अंदर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, आपसे पूछा जा सकता है विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसके लिए। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता है जो बांग्लादेश ने संभाली है, उसकी थीम समर्थ विकसित लचीलापन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया गया 7 अप्रैल को, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य इसकी थीम थी साथियों। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की कितनी समय सीमा निर्धारित की है, 3 माह की है। ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई, कॉफी, तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक सामान। 2025 में भारत का कुल निर्यात है जो इसके अंदर बताया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम हमारी शांति हमारा ग्रह है। हाल ही में 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कोलरोस श्रोब का संबंध किससे रहेगा, विश्व आर्थिक मंच से इसका संबंध रहने वाला है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1 दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से है जो बाहर किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 17.1 करोड़। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया। इस फैसले ने किसको संवैधानिक चुनौती दी है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 53(2) है उसको दी है। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है, सिंगापुर से। ये अपने पहले भी बातें कर चुके हैं। वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 130वां है। टोटल इसके अंदर कितने देश हैं, 193। 3 इसके आधार कौन कौन से हैं, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय इसके हैं। स्कोर 0.685, मध्यम श्रेणी। टॉप आइसलैंड रहा। थीम पसंद का युग। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान है जो 102वां रहा है। हाल ही में एनालेना बेरबो को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें स्तर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी से। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है साथियों वो कौन सी रही है, तो आंसर हो जाएगा 10वीं रैंक भारत की रही है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, नीस फ्रांस के अंदर हुआ है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस सांसद को नामित किया, स्मित पात्रा, नरेश और कालीचरण मुंडा को। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया, TB शंकर को। सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, वर्ष 2022-23 होगा। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 131वां स्थान है जो मिला है। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है। ये जो अपने साथियों पहले जो रिपोर्ट वाला सेशन देखा था उसमें कर चुके हैं। वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा, चिली और दक्षिणी कोरिया होगी। तीसरा 2025 में मेजबान कौन होगा इसका, फ्रांस व कोस्टारिका। माफ कीजिए 2028 वाला है जो चिली और दक्षिण कोरिया में होगा, और 2025 वाला है जो फ्रांस के अंदर हुआ था अपने ऊपर पड़ चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की है, तो 16वें क्रम की है। हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है, 71वां मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नीति आयोग ने पर्यटन क्षेत्र के विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर ललित के पंवार। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहां पर किया गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं की सूची में 15वां स्थान है जो मिला है।
18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया? तो भारत को है जो चुना गया है। केंद्र सरकार ने, इसकी थीम आप देख लीजिएगा, केंद्र सरकार ने थीम क्या है? शांति सुरक्षा वैश्विक शासन में सुधार है। केंद्र सरकार ने 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? ओडिशा, गुजरात और राजस्थान, और राजस्थान के बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के बीकानेर के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 से है। ये लगातार चर्चा में है, उस पर साथियों काफ़ी डिबेट हुई थी और इस पर है जो प्रश्न बन सकता है। हाल ही में जुलाई में 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है। और साथियों इसके अंदर भारत 8 बार रह चुका है, और अगर भारत का कार्यकाल इसके अंदर आपसे पूछा जाए तो 16 साल का हो चुका है। इसके लिए अलावा साथियों संयुक्त राष्ट्र की जो सामाजिक व आर्थिक परिषद है उसका अध्यक्ष है जो भारत को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित किया? तो आंसर हो जाएगा 4। उज्ज्वल देवराय, निके शी सदानंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर्षवर्धन पूर्व विदेश सचिव हैं, डॉक्टर मीनाक्षी ये इतिहासकार हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 80(3) के तहत है जो साथियों इनको नामित किया गया है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 की अवधि कितनी रखी गई है जिसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 17 जुलाई 2025 को सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें मुख्य अतिथि अमित शाह थे? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर? ददिया, जयपुर के अंदर। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने किस पद से इस्तीफा दिया? उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 67(a) के तहत। हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल आयोजन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा भारत ने। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारी का सम्मेलन COP 15 कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे के अंदर हुआ। डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने है जो भाग लिया था। साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर। संस्करण 14वां था, 27 जुलाई से 4 अगस्त के बीच भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटीखेड़ा में दुर्बल मर्दा खनिज के विशाल भंडार की खोज की। ये कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान के सिवाना के अंदर स्थित हैं। विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को बनाया जाता है। तो साथियों ये था आज का अपना जो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेशन है जो सेकंड ग्रेड का करंट अफेयर्स था, जिसके अंदर अपने इस सेशन के अंदर साथियों राजस्थान व इंडिया जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा यही प्रयास किया गया कि कम समय में आपको क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाए। हमारा यही प्रयास रहा कि राजस्थान का करंट अफेयर्स तो काफ़ी जगह से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट्स हैं, लगभग सभी प्रकार के कोर्स हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा, जो नंबर दिए होते हैं, या साइट पर जाके आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको पहले सैंपल भेजा जाता है, उसके बाद अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आपको है जो नोट्स ऑर्डर करेंगे आप, उसके बाद 3 या 4 दिन के अंदर आपके घर पर पहुंचा दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स के एक ग्रुप में जोड़ा जाता है, वहां पर डेली आपको करंट अफेयर्स है जो मिलता है। और किसी भी प्रकार का अगर सिलेबस में कोई भी प्रकार का चेंज होता है तो उसका भी समाधान है जो किया जाता है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। लगातार हर एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट्स के अंदर से आ रहे हैं वो सारी प्रकार की जानकारी है जो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा है जो प्रूफ वीडियो बनाकर शेयर की जाती है। इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर साथियों आपको लगातार जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ें होती है वो उस पर जानकारी है जो साझा कर दी जाती है। कौन सी नई भर्ती आई है और कोई भी अगर करंट अफेयर्स की लेटेस्ट अपडेट होती है उस पर भी जानकारी साझा कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।